तरीके से मैं कहूंगा मेरे 2 दशक के कुछ बेहद भयावह है। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आसिफ हम तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। एबीपी न्यूज लगातार इस हमले से जुड़ी एक एक खबर, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने है। हमले से जुड़ी 8 बजे की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस हमले में 28 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो 2 से 3 आतंकियों ने पर्यटकों पर 50 राउंड से ज्यादा अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें 28 लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार अभी भी हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है। भयावह जानकारी आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आसिफ कुरैशी का ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, इस वक्त के ताजा हालात को लेकर क्या जानकारी आप देख सकते हैं? प्रतिमा, देखिए, सुरक्षा बलों की तरफ से जो ऑपरेशन है वो इस समय भी जारी है। बड़ी संख्या में सेना, अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ के जवान इस समय भी बैसरन घाटी में जो है सुरक्षा ऑपरेशन चला रहे हैं। जबकि जो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे पहलगाम के हॉस्पिटल में अभी मौजूद थी, उनके जाने की अभी शायद ये कोशिश हो रही है कि या शायद वो जाने वाली हैं, इसीलिए जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात हैं उनके गाड़ियाँ भी मूव कर रही हैं। लेकिन मैं बता दूं कि एक 2 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पे इस समय पहलगाम में काम हो रहा है। पहले अभी भी जो सुरक्षा बल जो बैसरन घाटी में मौजूद हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ उस जंगल को खंगाल रहे हैं कि कहीं जंगल में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं, चाहे स्थानीय हो, चाहे वो पर्यटन उद्योग से जुड़ा हुआ घोड़ा वाला हो, पिट्ठू वाला हो, या फिर यहाँ पे होटल वाला हो, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जो अभी भी इस जंगल में मौजूद है। और कहीं कोई पर्यटक जो अनअकाउंटेड हैं, जिसके बारे में जानकारी नहीं है सुरक्षा बलों के पास, उनको ढूंढा जा रहा है। लेकिन साथ साथ एक काउंटर इंटेलिजेंसी ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है उन मिलिटेंट्स को ढूंढने के लिए जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। और इसीलिए पहलगाम में तो उसको कॉर्डन एरिया किया गया है, लेकिन पहलगाम के पीछे वाले इलाके यानी चंदनवाड़ी से होते हुए शेषनाग वाले इलाके और साथ में अनंतनाग के ही कोकरनाग और अन्य इलाकों से भी सुरक्षा कर्मियों को इस पूरे इलाके को घेरे में लेने के लिए कहा गया है। एक बड़ी खबर आ रही है आसिफ, फिर मैं आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे और ऐसे में रवानगी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के दौरे से ही गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर हमले की जानकारी ली थी और घटनास्थल पर जाने के लिए कहा था। ऐसे में ये बड़ा अपडेट आपके सामने है कि कुछ ही देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। मैं आशीष, अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। आशीष, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए, एक तो अपडेट इसी पर चाहूंगी, कितना वक्त और लग सकता है गृह मंत्री को पहुंचने का? क्या जो घायल हैं उनको लेकर जानकारी आ रही है? मृतकों को लेकर कोई स्पेसिफिक डिटेल्स मिल पाई है क्या? देखिए प्रतिमा, अभी तक जो सोर्सेस से जानकारी है वो 28 मौतों की है। 27 से 28 आप मान के चलें, तकरीबन कंफर्म है, लेकिन आधिकारिक तौर पे पुष्टि होनी बाकी है। रही बात घायलों की, तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक उनके डिटेल्स बाकायदा दिए गए। 8 घायल हमें बताए गए। ऐसा ना हो कि मरने वालों की संख्या बढ़ जाए, हालांकि आधिकारिक तौर पे उसकी भी पुष्टि बाकी है। अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर के बारे में आप पूछ रही थी। 8 बजे उन्हें हमें पहले बताया गया था कि लैंड करना है, लेकिन अभी ये लेटेस्ट अपडेट हमें मिला है प्रतिमा की करीब 8 की जगह, माफ़ कीजिएगा, 8:30 बजे होम मिनिस्टर लैंड करेंगे श्रीनगर के एयरफोर्स द्वारा संचालित टेक्निकल एयरपोर्ट पे। और उसके बाद फिर वो हाई लेवल मीटिंग सिक्योरिटी की करने वाले हैं, जिसमें उनके साथ यहाँ से जा रहे हैं एलजी, होम सेक्रेटरी, आईबी चीफ और फिर डीजीपी और वहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, जिसमें आईजी सिक्योरिटी और तमाम दूसरे अधिकारी होंगे, वो मौजूद होंगे। और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि कल हो सकता है स्पॉट विजिट भी करें होम मिनिस्टर अमित शाह। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए एक्शन तेजी से लिया जा रहा है। अजय बाचलू मेरे सहयोगी मुझे नजर आ रहे हैं। अजय, क्या इस वक्त किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं? इसको लेकर हमने देखा लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, दुख व्यक्त तो किया ही गया है, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाता है? देखिए, प्रतिक्रियाओं की अगर बात करूं प्रतिमा, तो जम्मू में इसकी खासी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अलग अलग संगठन सड़कों पर है और इसे हत्याकांड नहीं बल्कि मैसेकर का नाम दिया जा रहा है कि ये एक नरसंहार है, जहां पर आतंकियों ने इस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अलग अलग संगठन शाम में भी प्रोटेस्ट किए हैं और कुछ संगठन पहलगाम हमले में इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है।
ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। इस वक्त भी सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। पहलगाम हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, आज अपडेट दीजिए। देखिए, जिस तरह से लगातार इस हमले को जम्मू में हमला नहीं कहा जा रहा, नरसंहार कहा जा रहा है और विभिन्न संगठन जो है वो आज शाम ही सड़कों पर थे। लगातार जिस तरह से इस हमले में पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, पाकिस्तान के पुतले फूके गए, झंडे फूके गए और लगातार अब मांग की जा रही है कि जिस तरह से इस खास तौर पर इस हमले में नाम पूछकर, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक धर्म विशेष यानी कि हिंदुओं पर हमला था। इसके खिलाफ अब प्रेशर बन रहा है। अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो जम्मू में काम कर रहे हैं और मांग की जा रही है केंद्र सरकार से कि इस बार ना तो सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, ना एयर स्ट्राइक चाहिए, बल्कि इस बार पाकिस्तान को सीधे युद्ध में उसकी इस करनी का जो है उसका परिणाम भुगतना चाहिए। पाकिस्तान को इस करनी की सजा दी जानी चाहिए। बता दूं प्रतिमा कि जम्मू में इस घटना को लेकर रोष है। रोष पूरे भारत में भी होगा, क्योंकि जिस तरह से मरने वालों का आंकड़ा सामने आ रहा है, देश भर के श्रद्धालु, देश भर के पर्यटक वहां पहुंचे हुए थे। नेशनल हाईवे बंद था, ऐसे में कुछ पर्यटकों ने अपनी छुट्टी जो है एक्सटेंड भी की है। तो कल जो है इसको लेकर न केवल जम्मू में प्रदर्शन होंगे, विरोध होंगे, बल्कि मुझे लग रहा है कि पूरे देश में इस घटना के खिलाफ उबाल होगा। गुस्सा साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि सैलानियों पर यह हमला है, निहत्थे सैलानियों पर हमला किया गया, काराना हरकत। इसको लेकर लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। एबीपी न्यूज लगातार आपको इस हमले से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। पहलगाम के बैसरन इलाके में आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर फायरिंग की है, जिसमें 28 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी व्यक्त की गई है। पहलगाम जम्मू कश्मीर का मशहूर पर्यटन स्थल है। अप्रैल के महीने में यहां बड़ी तादाद में टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। आतंकियों ने घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटकों को हमले में टारगेट किया है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बर्फबारी और जम्मू कश्मीर हाईवे बंद होने की वजह से यहां पर्यटकों की भारी भीड़ थी। इसी का फायदा उठाकर आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली है। आतंकी पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। आतंकियों की तादाद 2 से 3 थी। चश्मदीदों की माने तो आतंकियों ने मजहब पूछकर लोगों को गोली मारी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ऐसी जानकारी पहले से थी कि आतंकी दक्षिण कश्मीर में किसी पर्यटन स्थल पर हमला कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट यह भी था कि आतंकी गैर कश्मीरी को मजहब के नाम पर निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जानकारी मिली है कि आतंकियों ने इस जगह की पहले रेकी की थी। ओवरग्राउंड सपोर्ट की मदद से आतंकी यहां हथियार पहुंचाने में सफल हुए। सबसे पहले आपको हमले की एक चश्मदीद का बयान सुनवाते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे यह हमला पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाता है। आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली है। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट पहले भी घाटी में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। ऐसे में इस आतंकी संगठन के बारे में भी आपको बताते हैं। द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम का यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है। द रेजिस्टेंट फ्रंट साल 2019 में अस्तित्व में आया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद TRF एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ था। यह आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। इस आतंकी संगठन को पाकिस्तानी सेना और ISI मदद करती है। TRF ज्यादातर लश्कर के फंडिंग चैनलों का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया के जरिए भर्ती, प्रचार और अलगाववादी विचारधारा फैलाने का काम करता है। घाटी में आतंकी संगठन अल्पसंख्यकों और कश्मीरी हिंदुओं को निशाने पर लेता है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने आ रहा है।
क्योंकि उस आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है जिसे पाकिस्तान से मदद मिलती है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले को अंजाम क्यों दिया। रक्षा जानकारों की माने तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत अमेरिका के बीच बढ़ती साझेदारी से शहबाज शरीफ की सरकार टेंशन में है और इसी की बौखलाहट में पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। दूसरी आशंका यह भी है कि पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर है। पाकिस्तान सऊदी अरब से कश्मीर के मसले पर मदद की गुहार लगाता रहा है। पीएम के सऊदी दौरे के बीच हमले को घाटी का माहौल बिगाड़ने की साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी विदेशी मेहमान के भारत दौरे पर पाकिस्तान ने यह कायराना करतूत की है, बल्कि इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पहले आपको इस पर रक्षा जानकारों क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं, इसके बाद उन घटनाओं की डिटेल आपके सामने होगी। कश्मीर में जो अमन है, चैन है, जो वहाँ के लोग आराम से जी रहे हैं, शायद ये मिलिटेंट को रास नहीं आ रहा है, मिलिटेंट को अच्छा नहीं लग रहा है। वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से गड़बड़ फैलाई जाए। जो इतने टूरिस्ट 35 लाख टूरिस्ट कश्मीर में आए पिछले साल, 43,000 फॉरनर आए, उनके अंदर डर पैदा किया जाए। एक हिंदुओं को मार के उनके अंदर डर पैदा किया जाए। दूसरी बात, आज जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया में और भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया गए हुए, ऐसे में जब भी कोई हाई लेवल मीटिंग होती तभी भी ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं ताकि मैसेज रहे कि कश्मीर अभी भी सेफ नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत दौरे पर होना, ठीक उसी समय पहलगाम में आतंकी हमला होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान यही पैटर्न पहले भी अपना चुका है। ये पैटर्न उसने तब भी अपनाया था जब पाकिस्तान के नेता भारत दौरे पर थे। साल 2000 में 20 से 25 मार्च तक अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे। उस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। 20 मार्च को आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के चिट्टी सिंहपुरा गांव में 35 सिख पुरुषों की हत्या कर दी थी। साल 2001 में 14 से 16 जुलाई को पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत आए थे। मुशर्रफ के जाते ही 20 जुलाई को कश्मीर घाटी में अमरनाथ मंदिर के पास तीर्थयात्रियों के शिविर पर हमला हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी और 15 घायल हुए थे। नवंबर 2008 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत के दौरे पर आए थे। उस वक्त 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हमला हुआ। इस हमले में 162 लोगों की मौत हुई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब पाकिस्तान ने फिर वही कायराना करतूत की है। जिस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं, पाकिस्तानी आतंकियों ने टूरिस्टों को टारगेट भी किया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पाकिस्तान का सीधा सीधा यहाँ कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे कई वाकये पेश आए हैं जब कोई न कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत में रहा, उसी वक्त कोई ऐसी हरकत पाकिस्तान और उसके स्पॉन्सर टेररिस्ट की तरफ से की गई। जी बिल्कुल, आप ये ठीक कह रही हैं प्रतिमा। इस बार भी जो अटैक है इसके बारे में जानकारी ये है कि जो क्रॉस ओवर करके टेररिस्ट आए हैं पाकिस्तान की तरफ से, अब से हफ्ते भर पहले किश्तवाड़ में आपको याद होगा इंडियन फोर्सेस ने 3 आतंकियों को मार गिराया था, जिसके बाद टीआरएफ की तरफ से धमकी दी गई थी, जो कि लश्कर तैयबा का आउटफिट है। इंडिया में तमाम कश्मीर में जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उन्होंने मिल करके ये रेजिस्टेंस फोर्स बनाया है। ये ऐसा सोर्सेस का कहना है कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने, आप बिल्कुल ठीक अभी स्टोरी में दिखा रही थी कि रेकी की थी बाकायदा और उसके बाद इस हमले को अंजाम तक पहुंचाया है। पहले भी इस तरह के हमले हो चुके हैं, कई ऐसे हमले हम गिना सकते हैं, लेकिन एक बड़ा हमला जो मुझे याद है साल 2000 में हुआ था, ये चिटी सिंहपुरा का मैसेकर, अगर प्रतिमा आपको याद हो, जबकि बिल क्लिंटन भारत के दौरे पे थे, तब 35 सिख विलेजर्स को 20 मार्च 2000 का ये वाकया है जब इसी तरह से नरसंहार किया था, सभी को मार दिया गया था। कहीं ना कहीं इसी तरीके का हमला है जो कि दशकों के बाद किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेट है कि टूरिस्टों को निशाना बनाया गया है, लेकिन हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी सेना का हाथ है, जिन्होंने वहाँ से स्पॉन्सर्ड तरीके से जिन टेररिस्टों को क्रॉस ओवर करा के हिंदुस्तान भेजा, भारत भेजा, उन लोगों की तरफ से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। और ये बिल्कुल सही कह रहे थे हमारे एक्सपर्ट कि जिस तरह से चुन चुन कर उन्होंने पूछा है कि
कौन यहाँ का नॉन लोकल है, कौन हिंदू है, इस तरह का काम पाकिस्तानी करते हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये इस बात से भी कोरोबोरेट होता है प्रतिमा कि वो उर्दू में बात कर रहे थे। अगर लोकल कश्मीरी होते तो हो सकता है कि वो कश्मीरी में बात कर रहे होते, तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान का हाथ इस बड़े हमले में। और देखिए आसिफ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, कश्मीर में जब सबसे खराब दौर आतंक का देखा गया तब भी इस तरीके की कायराना हरकत नहीं देखी गई, जहां पर निहत्थे टूरिस्ट को निशाने पर लिया गया हो और कुछ इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी जान ली गई हो। ये कितना बड़ा वाकया है, ये कितनी बड़ी घटना है? बिल्कुल, देखिए जो 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ पे हमला हुआ था, वो कश्मीर में मिलिटेंसी के साथ साथ राजनीतिक इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा घटना बन के सामने आया था। और कुछ इसी तरीके के आसार इस घटना के बाद भी देखने को मिल सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तत्परता से प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक इस घटना का संज्ञान लेते हुए कश्मीर घाटी में गृह मंत्री को भेजा गया। यहाँ पे रातों रात एक सुरक्षा मीटिंग होगी जिसमें सुरक्षा बल की तरफ से, जो खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों की तरफ से, स्थानीय पुलिस की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन इस ग्रुप के बारे में है जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया। मैं बता दूं कि मैं 2 दशक में अपनी टीवी पत्रकारिता में कम से कम कश्मीर घाटी में इस तरीके की कोई घटना नहीं देखी है छठी सिंहपोरा के बाद, जब जो निर्ममता से 35 सिखों का कत्ल किया गया था अनंतनाग, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के ही छठी सिंहपुरा गांव में। इस तरीके की घटनाएं आमतौर पर मिलिटेंसी की शुरुआत में 90 की दहाई में डोडा किश्तवाड़ के इलाकों में होती थी। वहां पे एक समुदाय को निशाना बनाकर इस तरीके के नरसंहार होते थे, चाहे चपनारी का मैसेकर हो, डोडा का मैसेकर हो, जो इससे पहले 90 की दहाई में हुई। लेकिन उसके बाद जो मिलिटेंसी का स्वरूप था वो कश्मीर में बदल गया था और टारगेटेड किलिंग्स के साथ साथ सुरक्षा बलों पर हमले जो है मिलिटेंसी की पहचान बने थे। आईडी का विस्फोट किया जाना, सुरक्षा इंस्टॉलेशंस या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाना। लेकिन उसमें एक नया अध्याय आज के हमले के बाद जुड़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये केवल टूरिस्ट पे हमला नहीं है, बल्कि जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, टूरिस्ट को घेरे में लेकर उनसे नाम पूछे गए, उनसे पहचान पूछी गई और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन स्टाइल किलिंग होती है, यानी सर के सामने या सर के पीछे गोली मारना, इस तरीके से इसको अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं कश्मीर में, जम्मू में जहां पर इसको लेकर पूरा रोष नजर आया है, विरोध प्रदर्शन हुआ है, वहां पर इसे मैसेकर यानी नरसंहार कहा जा रहा है। ये टारगेटेड किलिंग तो थी ही, लेकिन इसे नरसंहार कहा जा रहा है। अजय, आपसे भी ये समझना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लगातार पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापने की जब भी कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी, उसकी एक नहीं सुनी गई। तो अटेंशन पाने का, मैं कहूंगी चीप अटेंशन, मैं इसके लिए इस्तेमाल करूंगी शब्द, चीप अटेंशन पाने का ये तरीका अपनाया गया जहां निहत्थे सैलानियों को निशाने पर लिया गया। जी बिल्कुल, इसे सस्ती पब्लिसिटी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ दुख उन पर्यटकों को अब देखना होगा प्रतिमा, जो घूमने के लिए कश्मीर गए थे। कुछ लोगों की टिकट जो है वो वापसी की होगी, बसेस या जिस भी कार से वो गए होंगे। नेशनल हाईवे बंद होता है, कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, कुछ लोग एक्सटेंड करते हैं, तो लोग अभी भी कश्मीर में जाकर घूमना चाहते हैं। वहाँ पर अमरनाथ का सीज़न शुरू हो रहा है, कुछ लोग ट्रेन का भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब ट्रेन कश्मीर जाएगी। तो जिस तरह का विकास कश्मीर में हो रहा है लगातार, अब ट्रेन भी कश्मीर पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं भारत का जो एजेंडा है कश्मीर को लेकर, वो कहीं ना कहीं विकास का है, वो कहीं ना कहीं प्रगति का है, वो कहीं ना कहीं शांति का है। और पूरी दुनिया ये देख चुकी है कि 370 के हटने के बाद कश्मीर में किस तरह से भारत सरकार ने विकास किया है, वहाँ किस तरह से डेलीगेशंस आए हैं, किस तरह से जो डल लेक की रोड है वहाँ पर जो है कार रेसिंग का आयोजन किया था। ये बदलते कश्मीर की तस्वीर है, लेकिन इसी बदलते कश्मीर की तस्वीर ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान बौखलाहट में है, लगातार कश्मीर में शांति, अमन और लोगों का वहां पर अमन के प्रति जो विश्वास है वो बढ़ता देख पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान बौखलाहट में, और पूरी दुनिया का अटेंशन अपनी तरफ, चीप पब्लिसिटी जो आप कह रही थी वो अपनी आप तरफ बड़ी बात बता रहे हैं। और इस बीच एक अपडेट अपने दर्शकों को देते चले, पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू के डोडा में लोगों ने प्रदर्शन किया है।
लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ये जिस तरीके से काराना हरकत हुई है, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, 69 सैलानियों को टारगेट किया गया है, उनकी जान ले ली गई है। उसके बाद देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई है जहां डोडा में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की है। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू के डोडा में प्रदर्शन करते हुए इन लोगों की तस्वीरें आपके सामने। एक बार सुनिए किस तरीके से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहां लगाए जा रहे हैं। स्टॉप हिंदू जेनोसाइड, कुछ इस तरीके की हाथ में कागज लिए हुए स्लोगन्स के साथ लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। इस आतंकी हमले के बाद रोष साफ तौर पर नजर आ रहा है लोगों के भीतर। इस हमले के तार 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से भी जुड़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान घाटी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर खुफिया एजेंसियों को आतंकी हमले के इनपुट भी मिले हैं। इस बीच राजनीतिक दलों ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसके गुनहगारों को कड़ा जवाब देने की बात कही है। हमें पता चले कि ये किसने किया, क्यों किया, उनका क्या मोटिव था। बाइसरन जैसी जगह में इतना बड़ा टेरर अटैक कैसे हुआ? जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सिंगल आउट करके मारा है, तो ये कैसे हुआ? जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे अटैक है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर की लोगों की पेट पे उन्होंने ये लात मारी है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कहीं ना कहीं फिर से सिर उठाता है और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। डर का माहौल बनता है। सुरक्षा बलों ने काफी संभाल के रखा है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनाहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकाल कर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के, ये टेररिस्ट लोग, और जो इंसान ऐसी चीज को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग। तो जम्मू कश्मीर प्रगति की राह पर बढ़ रहा है, ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। आसिफ, इस वक्त जहां आप मौजूद हैं, सबसे पहले तो लेटेस्ट अपडेट भी जानना चाहूंगी। इस वक्त किस तरीके की हलचल वहां देख रहे हैं? और पाकिस्तान को लेकर लगातार तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। जब भी, ये बाकायदा रिसर्च है, जब भी कोई विदेशी मेहमान भारत की धरती पर आया है, पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर की गई है जिससे उसे चीप पब्लिसिटी मिल सके। जी देखिए, यहाँ पे अगर पहलगाम की बात करें तो सुरक्षा बलों की कुछ टुकड़ियाँ अब से थोड़ी देर पहले बाइसरन घाटी की तरफ से नीचे आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के तकरीबन 50 के करीब जवान जो थे, जो कि तलाशी अभियान का हिस्सा थे, वो नीचे आए। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा दे कि किस तरीके से जो ऊपर के तरफ जो गाड़ियाँ हैं सुरक्षा बलों की, जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो तलाशी अभियान और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चला रहे थे, वो उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं बता दूं कि बाइसरन घाटी की तरफ जो 2 सड़कें जाती हैं, एक तो सर्किट हाउस रोड जो कि पहलगाम क्लब के साइड से जाता है, और दूसरा ये पहलगाम के मुख्य बस अड्डे के पास से होता हुआ जाता है। क्योंकि ये वाला इलाका जो है, यहाँ से पैदल जो है रास्ता बाइसरन घाटी की तरफ नज़दीक पड़ता है, इसीलिए जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो घोड़े वाले हो, इस रोड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो पर्यटक हैं वो दूसरे वाले रोड से वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि उसमें उनको तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता घोड़े पे चलने का मौका मिलता है जब तक वो बाइसरन घाटी पहुंचे। और इस समय भी बाइसरन घाटी में जो है एक एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, एक सर्च ऑपरेशन के साथ साथ एक सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा है उन मिलिटेंट्स को ढूंढने के लिए जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, जिनकी संख्या के बारे में बताया जा रहा है 3 से 5 के बीच की है। बेहद दुखद तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को इस आतंकी हमले से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक तस्वीर सामने आई है, मैं किस शब्दों में इन्हें बयां करूं, ये वो महिला बताई जा रही है जिनके पति की हत्या आतंकियों द्वारा की गई है। ये उस हमले से पहले का वीडियो बताया जा रहा है, जब शिकारा राइड पर दोनों पति पत्नी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। इस आतंकी हमले में जो पहलगाम में हुआ है, बताया जा रहा है इन शख्स की मौत हो गई है। ये महिला खून से लथपथ तस्वीरों में नजर भी आ रही थी। मैं चाहूंगी वो तस्वीरें भी स्क्रीन पर दिखाई जाएं जिसमें ये बाद में नजर आ रही थी आतंकी हमले के बाद। ये देखिए, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये रोते बिलखते वो परिवार वाले हैं जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे। हम चाहेंगे वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश आपको करेंगे, लेकिन ये जो टूरिस्ट जो पहलगाम में मौजूद थे उनकी तस्वीरें बताई जा रही हैं, जो कि शिकारा राइड पर मौजूद हैं। आपस में बातचीत करते हुए ये वीडियो सामने आया है, लेकिन वीडियो में नजर आ रहे इन शख्स की बताया जा रहा है कि आतंकियों के हमले में मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें पति पत्नी की सामने आई है, जहां पर शिकारा राइड का लुत्फ उठाते हुए इन्हें देखा जा रहा है। और ये सब कुछ आतंकी हमले से पहले की तस्वीरें हैं जो अब एक एक कर सामने आ रही है। पहलगाम में आतंक की जो तस्वीरें थी उसने हर किसी का दिल
दुखाया है बुरी तरीके से। हर कोई परेशान हुआ, इन तस्वीरों को देखकर विचलित हुआ है, जहां खून से लथपथ कई महिलाएं नजर आ रही थी, चीख पुकार मची हुई थी। कुछ स्थानीय लोग उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। एक महिला को तो यहां तक कहते हुए सुना गया था कि मेरे पति को बचा लो। वो रो रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब इस बीच ये तस्वीरें भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि महिला और पुरुष जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं पति पत्नी है और पति की मौत हो चुकी है। आतंकियों की जो ये हमला हुआ है पहलगाम में, उसमें मैं चाहूंगी कि वो तस्वीरें भी हम दिखा सकें ताकि दर्शकों को समझ में आए कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो शख्स इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि आतंकियों के हमले में इनकी मौत हो गई है। टारगेटेड किलिंग पहलगाम में की गई है। वहां मौजूद लोगों ने जो आप बीती बताई है उसके मुताबिक उनका नाम, उनका मजहब पूछकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, उसका भी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलगाम में जिन पर्यटकों को टारगेट किया गया है उनकी तस्वीरें आपके सामने है। दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। एक तरफ आपको एक महिला नजर आ रही है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। दूसरी विंडो में हम वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और खून से लथपथ यहाँ बॉडीज भी नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है ये शख्स जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं इनकी भी आतंकी हमले में, ये देखिए अब वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये महिला जो खून से, चूंकि इनका चेहरा सना हुआ है, इनके कपड़ों पर खून लगा हुआ है, इसलिए तस्वीरों को हमें ब्लर करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। इस हमले से ठीक पहले की भी ये वीडियो सामने आई है जहां अपने पति के साथ शिकारा राइड एंजॉय करते हुए इस महिला को आप देख सकते हैं। आपस में कुछ बातचीत करते हुए ये पति पत्नी, चेहरे पर मुस्कुराहट। शायद ही इन्होंने सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में पर्यटन का लुत्फ उठाने वाले तमाम सैलानी जो हैं वो न जाने क्या क्या सोचकर जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहां की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से पहले घाटी में पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ। हमले के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं। मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है। हमारी ये बदकिस्मती है कि ये यहाँ पे हुआ है। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। गवर्नमेंट तह तक पहुँच जाएगी ये वाक़या कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, और जो लोग इसकी ज़द में आ गए, चाहे ज़ख्मी हो या और कोई मसला हो, हम उनके साथ हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है। काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर। इसकी वजह से पूरा ख़त्म हो चुका, हमारी रोज़ी भी ख़त्म हो चुकी है सर। तो हम वापस जा रहे हैं। वापस क्यों? जो यहाँ माहौल थोड़ा वैसा हुआ है उसकी वजह से जा रहे हैं। हमारे धंधे पर मार दिया। हमारा टूरिस्ट हमारा जान है, हमारा टूरिस्ट के ऊपर धंधा है। स्थानीय नागरिकों को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे हमारी रोजी रोटी खत्म हो चुकी है, अब हमारे भविष्य का क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा और वाजिब सवाल है क्योंकि आतंकियों की मंशा यही थी, कश्मीर को बर्बाद करने की। इसी मंशा के तहत पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये नमूना आज देखने को मिला है पहलगाम में। लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये पति पत्नी शिकारा राइड एंजॉय कर रहे थे। हमारे इसमें क्या बातचीत हो रही है, जरा एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज हमारा कश्मीर टूर का। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अच्छे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में।
आपको पैर में चोट आई है, तो किसी को गोलियां चलाते हुए नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। तो देखिए, आतंकी हमले में घायल ये महिला है, चश्मदीद है इस हमले की, और बता रही हैं कि कुछ समझ ही नहीं पाए। इस तरीके से अंधाधुंध गोलियां वहां पर बरस रही थी कि बस हमने जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भाग निकले और इसी वजह से आज जिंदा है, लेकिन इनके पैर में चोट लगी। आसिफ, ये चश्मदीद महिला बता रही है कि वहां पर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ और जानकारी आपके हाथ लग पाई है अब तक इस पूरे हमले को लेकर? देखिए, यहाँ पे जिन भी स्थानीय लोगों से हमने बात की जो उस समय उस घटनास्थल पर मौजूद थे, चाहे वो वहाँ पे छोटे मोटे होटल जो चलाते हैं, चाय के स्टॉल चलाते हैं वो लोग हो, या फिर ऐसे लोग जो घोड़े वाले हैं वहाँ पे, उनका ये कहना था कि जब गोलीबारी शुरू हुई, गोलियों की आवाज़, गोलियों की तड़कड़ाहट से ये पूरा इलाका गूंज उठा, तो आसपास इस पूरी घाटी में जितने भी लोग फैले हुए थे उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और जो लोग इन हमलावरों के चपेट में आए, जो इनके कॉर्डन में आए, उनको चुन चुन के मारा गया। जिस भी व्यक्ति से हमने बात की उसका यही कहना था। ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो कैमरा पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। कैमरा जैसे ही हम उनकी तरफ करते तो वो कहते हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन ऑफ कैमरा जिन भी लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि पूरा संयोजित तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया। जो भी हमलावर थे उनको पूरी तरीके से ये पता था कि वो कर क्या रहे थे। पर्यटकों और लोकल्स को अलग किया जाना, पर्यटकों से ये पूछना कि वो स्थानीय हैं कि गैर स्थानीय हैं, और उसके बाद नाम पूछ के उन पे गोली चलाना। कि एक शव जो देखने में आया था, जिसका फोटोग्राफ आया था, उसके जिस्म से कपड़े भी हटाए गए थे, ये भी उसमें देखा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं जो यहाँ पे हमलावर आए थे उनका जो मंशा थी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी, जिसको में वो कामयाब हुआ। और अब सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि ना सिर्फ वो उन हमलावरों को ढूंढकर उनको न्यूट्रलाइज करे, पर साथ साथ इस हमले के पीछे के कारणों की भी जांच करे कि आखिर किस तरीके से पहलगाम जैसे सुरक्षित इलाके में, जहां की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बलों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये हमेशा दावा होता रहा है। बड़ी खबर का रुख करूंगी, क्या सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी है? क्योंकि रात के अंधेरे में चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सर, जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेगा, उसके रुकने की कोई संभावना नहीं है। सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि इस पूरे इलाके में जो ऑपरेशन है वो तब तक जारी रहेगा जब तक जो हमलावरों के बारे में कोई जानकारी ना मिल पाए, वो किस तरफ से आए थे, किस तरफ गए हैं। इसीलिए यहाँ पे कॉर्डन लगातार जारी है और सेना और अर्धसैनिक बलों की तरफ से इस पूरे इलाके का कॉर्डन भी है और सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। ठीक है, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का मैं रुख करना चाहूंगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पुलवामा हमले की पीड़ित प्रगति जगदाले से बात की है, पहलगाम हमले की पीड़ित से बात की है। आपको बता दें प्रगति ने शिंदे से क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। आज बेकसूर हमारे टूरिस्ट लोग जो है उनको मारा है, ये उनको बहुत भारी पड़ेगा और इसका बदला जरूर लेंगे और करारा जवाब मिलेगा। मैंने अभी ये प्रगति जगदाले, ये जो वहाँ टूरिस्ट है उससे मैंने बात की, वो पुणे की है। उसने कहा कि सभी जो आतंकवादी है, दहशतवादी है, वो पुलिस के ड्रेस में आए थे और सबको नाम पूछ रहे थे, नाम पूछ कर गोलियां मार रहे थे। ये तो बहुत ही निंदाजनक है। और शिंदे को आप सुन रहे थे और इस बीच देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं? जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा को रोकने का प्रयास ये किया गया है, लेकिन हम बताना चाहते हैं न जम्मू कश्मीर रुकेगा न भारत रुकेगा। ऐसी शक्तियों को कुचलना ये भारत जानता है। देश के प्रधानमंत्री उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है, हमारे गृह मंत्री जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इनके खिलाफ बहुत
कड़ी कार्रवाई होगी, ये मुझे विश्वास है। मैं स्वयं वहाँ के प्रशासन के साथ संपर्क में हूँ। अभी उन्होंने जो हमको लिस्ट भेजी है उसमें जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 2 नाम महाराष्ट्र के हैं और कुछ जो जख्मी है उनमें भी महाराष्ट्र के नाम है। उनको सब तरीके से मदद करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो निर्णय है 370 या इसको लेकर, देखिए 370 के बाद बहुत समय चला गया। कश्मीर, जम्मू कश्मीर फल फूल रहा है, वहाँ टूरिज्म फल फूल रहा है। इसी के चलते जो लोग ये देख नहीं पा रहे, जिनको लगता था कि 370 के बाद ये ऑफ ट्रैक हो जाएगा, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि इतने साल निकल गए और उल्टा जम्मू कश्मीर तो प्रॉस्पर हो रहा है। तो ऐसी ताकतें ये प्रॉस्पेरिटी नहीं देख सकती जो जम्मू कश्मीर की, वो ये प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी जो कि सऊदी अरब पर गए हुए हैं, वहां से ही गृह मंत्री अमित शाह को श्रीनगर जाने के लिए उनकी तरफ से निर्देश दिए गए। ऐसे में बड़ी खबर अब आपके सामने है, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी कुछ देर बाद आपके सामने होंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है। ये तस्वीर इस वक्त की है जब वो रवाना हुए थे। एलजी मनोज सिन्हा को भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लेकिन अब बड़ा अपडेट इस वक्त का यह है कि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। आशीष, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अपडेट दीजिए प्लीज। बिल्कुल प्रतिमा, अभी ये जानकारी मिली है कि जस्ट उनका विमान जो है वो टच डाउन किया है। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि श्रीनगर के एयरफोर्स द्वारा संचालित टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड कर गए हैं होम मिनिस्टर। और आप ठीक कह रही हैं, प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि तुरंत वो कश्मीर का दौरा करें और अब वो हाई लेवल मीटिंग करेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद डीजीपी और तमाम दूसरे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ हमने तस्वीरों में देखा कि उनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के जो कि दिल्ली में थे, उनके साथ उन्होंने फ्लाई किया है। साथ में होम सेक्रेटरी हैं, IB के चीफ हैं इनके साथ। तो तमाम बड़े अधिकारियों के साथ अमित शाह वहां पर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ मैं आपको बता दूं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल अभी सऊदी अरेबिया का दौरा कर रहे हैं, इसलिए वो ये विजिट में साथ में नहीं है। लेकिन फिलहाल ये हाई लेवल मीटिंग अमित शाह वहां पहुंच करके करेंगे। अभी की बड़ी खबर है कि होम मिनिस्टर अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर बाद वो हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग होगी। और उसके बाद संभव है प्रतिमा कि आज रात या कल होम मिनिस्टर संभव है कि उस स्पॉट का भी दौरा करें जहां पर ये आतंकी हमला हुआ। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्या इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी मिल पा रही है कि जहां पर आतंकी हमला हुआ है वहां का भी दौरा गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं? देखिए, ये जैसा मैंने आपको कहा कि संभव है कि वहां का भी दौरा करें। कम से कम उन घायलों को मिलने के लिए तो वो अस्पताल जरूर जाएंगे जहां पर उनको एडमिट कराया गया है, जो गंभीर रूप से घायल हैं। अभी इसको कंफर्मिटी से नहीं कह सकता, लेकिन इस गुंजाइश को हम नकार नहीं सकते। संभव है कि वो उस जगह पर भी जाए जहां पर इस आतंकी हमले को कैरी आउट किया गया। लेकिन बड़ी बात है कि होम मिनिस्टर जैसे ही प्रधानमंत्री से बात हुई, कुछ ही घंटों में वो श्रीनगर लैंड कर गए। मैं आसिफ का भी रुख करना चाहूंगी। आसिफ, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं श्रीनगर। ऐसे में बैठक जब वो करेंगे आला अधिकारियों के साथ, इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ निकल कर आता है वो बहुत अहम हो जाता है। और ऐसा में ये खबर भी सामने आ रही है कि ये संभव है, अभी इसे कंफर्म नहीं कहा जाएगा, संभव है कि वो हो सकता है कि जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है वहां पर भी जाएं। बिल्कुल, देखिए इस समय तो संभव नहीं है कि गृह मंत्री पहलगाम आए और उस जगह पे जाए, क्योंकि रात का समय है। यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है। लेकिन गृह मंत्री श्रीनगर पहुंच गए हैं, वहां से सीधे वो राजभवन जाएंगे जहां पे एक बैठक होगी। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी जो पहलगाम में मौजूद थे वो यहाँ से निकलकर श्रीनगर की तरफ चले गए हैं। और जो हमें सूत्रों की तरफ से खबर दी जा रही है कि प्रशासन की तरफ से, खुफिया अधिकारियों की तरफ से, सेना की तरफ से जो भी प्रेजेंटेशन है वो तैयार की गई है और वो गृह मंत्री के सामने रखी जाएगी। उनको पूरे इस हमले, इस घटना, इस नरसंहार के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद ही एक साझा रणनीति किस तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए और उन हमलावरों के बारे में क्या कुछ जानकारी खुफिया एजेंसियों के पास है, ये गृह मंत्री के साथ साझा की जाएगी। और संभवतः कल सुबह पहलगाम आ सकते हैं गृह मंत्री, इसकी संभावना है। लेकिन रात के समय में पहलगाम आकर किसी भी तरह की बैठक करना या उस जगह पे जाना तो संभव नहीं है, क्योंकि रात का समय हो चुका है और ये एरिया पूरा इनएक्सेसिबल हो गया है। और क्योंकि ये एक एक्टिव ऑपरेशन एरिया है, यहाँ पे अभी भी जो हमलावर है वो मौजूद है और यहाँ पे सुरक्षा बलों की प्रेजेंस है, तो इसीलिए इस पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है। और जो हमें जानकारी मिली है, जो पर्यटक यहाँ पे मौजूद हैं होटल्स में, उनको होटल के अंदर ही रात को रहने के लिए कहा गया है। और पहलगाम का पूरा बाजार इस हमले के बाद से ही लगातार बंद है और हर तरफ केवल सुरक्षा कर्मी और मीडिया कर्मी अगर कहीं पे हैं वो नजर आ रहे हैं और प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जबकि बड़ी संख्या में जो पर्यटक
यहाँ दिन में घूमने के लिए आए थे वो या तो वापस चले गए हैं या जो रुके हुए हैं वो होटल्स में अभी ठहरे हुए हैं। हम कुछ ऐसे पर्यटकों से मिले जिनके परिवार वालों ने उनको फोन करके तुरंत ही पहलगाम छोड़ने का कहा है, यानी कहीं ना कहीं जो डर का माहौल इस हमले के बाद बना है उसके साफ संकेत पहलगाम में भी दिख रहे हैं। जी आप लगातार नजर बनाए रखें। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त कुछ तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं आतंकी हमले के बाद किस तरीके से घटनास्थल पर चीख पुकार मची हुई थी। एक महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी। जो शख्स उनके पास पहुंचा वो स्थानीय नागरिक बताया जा रहा है, जिससे वो मदद की गुहार लगा रही थी। बार बार वो चीख रही थी, ये कह रही थी कि किसी तरीके से मेरे पति को बचा लो। वो तस्वीरें मैं चाहूंगी कि इस वक्त स्क्रीन पर लाई जाएं और दर्शकों को दिखाई जाए कि कितना बड़ा हमला है, काराना हरकत की गई है। एक बार आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। अब बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. और इस बीच आपको बता दें पहलगाम आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 2 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के दिलीप डिसले, अतुल मोने की मौत की खबर सामने आ रही है। हमले में जख्मी महाराष्ट्र के 2 लोगों की हालत स्थिर बताई जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में जानकारी दी है। आसिफ का मैं रुख करना चाहूंगी। आसिफ, अब एक एक कर ये डिटेल सामने आने लगी है। हालांकि अभी आधिकारिक इंफॉर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है। जो अब तक आखिरी लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास थे 28 लोगों की मौत के और 8 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही थी, उसमें अब ये कंफर्म कर दिया गया है कि इसमें 2 लोग महाराष्ट्र के थे। प्रतिमा देखिए, ये जो स्पष्टि आ रही है, ये जो नाम आ रहे हैं, ये उन राज्यों से आ रहे हैं जहां के नागरिक इस हत्याकांड में जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन कश्मीर की बात करें, यहाँ पे आधिकारिक तौर पर हमारे साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा रही है। उन 8 नामों को छोड़ के जो पहलगाम के अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा था, जो 8 नाम हमको दिए गए थे, उसके अलावा कोई भी जानकारी हमारे साथ साझा नहीं की जा रही है। जो वीडियोस खुद जो पीड़ित लोग थे उनकी तरफ से शूट किए गए थे या उस समय जो घटना जब घटी थी वहां पे जिन लोगों ने शूट किए थे वो हमारे साथ लोगों ने साझा किए, उसके जरिए ये पता चला कि कितना खतरनाक हमला ये था, कितनी निर्ममता के साथ यहाँ पे गोलीबारी करके लोगों को निशाना बनाया गया था, कैसे उनको टारगेट किलिंग के तौर पर, यानी जो एग्जीक्यूशन स्टाइल किलिंग होती है, यानी सर पर गोली मारना, वैसे गोली मारी गई थी। और किस तरीके से एक छोटे से समय में, यानी 15 से 20 मिनट के बीच में इस नरसंहार को अंजाम दिया गया, वो जानकारी तो मिल रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भी कोई भी जानकारी हमारे साथ साझा नहीं की गई है। अब से थोड़ी देर पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थी सकीना यतू पहलगाम के हॉस्पिटल में आई थी, उन्होंने हमारे साथ बात तो नहीं की, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 जो विधायक यहां से हैं, चाहे अनंतनाग से अब्दुल मजीद लालमी हो या फिर बिजबिहारा से अब्दुल रहमान भी साहब हो, तो उनके साथ हमने बात की, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई आंकड़ा हमें नहीं बोला गया। उनकी तरफ से सिर्फ ये बोला गया कि अंदर अस्पताल में कुछ जख्मियों का इलाज चल रहा है, लेकिन मरने वालों के आंकड़े के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी ना तो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ही और ना ही प्रशासन की तरफ से हमारे साथ साझा की जा रही है। और जो जानकारी आ रही है वो उन प्रदेश के अधिकारियों के से या मुख्यमंत्री से आ रही है जिनके नागरिक इस हत्याकांड में अपनी जान गंवा बैठे हैं। और इस बीच देखिए इस आतंकी हमले पर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, ये भी आप सुनिए। It's very, very unfortunate, and I hope that my condolences to all the families that have suffered and to all the tourists, and I hope that they are able to help out as soon as possible. मैम, ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब बहुत दिनों के बाद टूरिस्ट को टारगेट किया गया है, हमला होता था, टूरिस्ट पे हमला किया, इसको किस तरीके से? Unequivocally condemn these kind of actions, and I really think government should take strict action.
कश्मीर में आतंक के सबसे खराब दौर में भी इतना बड़ा हमला पर्यटकों पर, टूरिस्ट पर नहीं देखा गया था जितना बड़ा हमला पहलगाम में देखा गया। इसको लेकर अभी भी कई सारी डिटेल्स सामने आना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि आतंकियों ने बाकायदा रेकी की थी। इसको लेकर इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे पहले से कि ऐसा कोई हमला हो सकता है और इतने बड़े हमले को अंजाम दे दिया गया। एक बड़ी चुनौती अब सुरक्षा बलों के सामने है कि किस तरीके से आतंकियों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। आज दोपहर पूरा हिंदुस्तान उस वक्त सन्न रह गया जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की खबर सामने आई। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। दिल दहला देने वाली बात यह है कि चश्मदीदों के मुताबिक जो आतंकवादी अटैक के लिए आए थे वो मजहब पूछकर गोलियां बरसा रहे थे। आतंकवादियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है, लेकिन जरा सोचिए, जो लोग कश्मीर घूमने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे, उन पर अचानक गोलियां बरसने लगी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले में 28 लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हमले को लेकर सरकार ने फौरन बैठक बुलाई और प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से घटनास्थल पर जाने को कहा। सवाल यह है कि हमला क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान ने सोच समझकर इसी वक्त हमले की साजिश रची थी? हमले के पीछे 3 वजह सामने आ रही है। हम एक एक करके आपको वजह बताएंगे, लेकिन पहले पहलगाम से आई तस्वीरों को देखिए। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आए हैं, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ हैं। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। तो अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। हमलावरों की संख्या है 3 से 5 बताई जा रही है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। से इस घटना की खबर आई तो लगातार पर्यटकों के यहां से निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि डर का माहौल हो गया है। मुझे क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खड़ी इस महिला का चंद सेकंड का ये बयान पिछले कई घंटों में टीवी स्क्रीन पर सैकड़ों बार चल चुका है, लेकिन यकीन मानिए अभी भी कानों को यकीन नहीं हो रहा कि कश्मीर घाटी में पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई है। मैडम, ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। तो मेरे पति को बचा लो। कश्मीर ने आतंक के जख्म तो दशकों से अपने सीने पर खाए हैं, लेकिन पर्यटकों तक दहशत और नफरत की आंच नहीं पहुंचती थी। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? ये वो पर्यटक हैं जो कश्मीर घूमने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आतंकी हमले के बाद खून से सने हुए ये टूरिस्ट मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कितनी दर्दनाक घटना हुई है उसका इस तस्वीर से बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। इस तस्वीर में आतंकी हमले में घायल पति जमीन पर लेटा हुआ है और पत्नी उसके ठीक पास बदहवास सी बैठी हुई है। महिला के हाथ में इन चूड़ियों को देखकर लग रहा है कि शायद इनकी नई शादी हुई थी और ये छुट्टी के लिए कश्मीर आए थे। जिस जगह पर हमला हुआ वो तस्वीर देखिए, बड़ा सा ग्राउंड है, कोई घना जंगल नहीं, पास में दुकानें हैं और ऐसे टूरिस्ट प्लेस में घुसकर आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलियां बरसा दी।
जिसके पति को गोली मारी गई। सुनिए एक बार फिर उसकी पत्नी क्या बता रही है। मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। मेरे पति का बच्चा लो। कोई गुजरात से आया था तो कोई महाराष्ट्र और कर्नाटक से, ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक के पर्यटक इस आतंकी हमले में घायल हुए हैं। एक सुनियोजित तरीके से एक टूरिस्ट के ग्रुप को घेरे में लेकर पहचान उनसे पूछकर उसके बाद उनको एक एक करके गोली मारना कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र की तरफ ही इशारा कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं तैयारी जो थी इस सुनियोजित तरीके से इस हमले को अंजाम देने की थी। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज़ के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, और मैं इतना ही कह सकता हूँ, अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर है पहलगाम, जिसे कश्मीर के सबसे खूबसूरत इलाकों में गिना जाता है। हर रोज की तरह मंगलवार दोपहर भी पर्यटक पहलगाम की बैसरन घाटी में घूम रहे थे। ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी बता रहे हैं कि इलाके का भूगोल कैसा है। मैं बता दूं कि जिस जगह पे यह हमला हुआ वो हमारी बाईं साइड है, जो बैसरन की घाटी है वहां से, और ये पूरा इलाका जो है आगे जाके जो किश्तवाड़ डोडा वाला इलाका है उसके साथ मिलता है। यानी ये पहाड़ियां किश्तवाड़ डोडा के साथ मिलती जाती है। और यहाँ से अगर मैं कहूँ कि कैमरामैन को, जो दाएं साइड की पहाड़ियां हैं ये वो पहाड़ियां हैं जो त्राल, जो दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके को जाती है, और इसके पीछे से ही जो पहाड़ी रास्ता है वो श्रीनगर को भी कनेक्ट करता है। यानी ये जो एक पूरा ये रूट है ये एक एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन रूट है, जहां पे ना सिर्फ जो पीर पंजाल की घाटी से या फिर जो डोडा बरदोरा किश्तवाड़ के वाले साइड से जो घुसपैठ करके मिलिटेंट्स आते हैं वो इस एरिया में आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर गुरेज के एरिया से भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, गांदरबल से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए इस इलाके तक पहुंचा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो आप देख रहे थे हमारी ये रिपोर्ट, किस तरीके से सुनियोजित तरीके से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पहलगाम हमले की पीड़ित प्रगति जगदाले से बात की है। प्रगति ने शिंदे से क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। आज बेकसूर हमारे टूरिस्ट लोग जो है उनको मारा है, ये उनको बहुत भारी पड़ेगा और इसका बदला जरूर लेंगे और करारा जवाब मिलेगा। मैंने अभी ये प्रगति जगदाले, ये जो वहाँ टूरिस्ट है उससे मैंने बात की, वो पुणे की है। उसने कहा कि सभी जो आतंकवादी है, दहशतवादी है, वो पुलिस के ड्रेस में आए थे और सबको नाम पूछ रहे थे, नाम पूछ कर गोलियां मार रहे थे। ये तो बहुत ही निंदाजनक है। तो हमले के चश्मदीद भी यही कह रहे हैं कि नाम पूछकर गोली मार रहे थे आतंकी, मजहब पूछा जा रहा था और फिर टारगेट किया जा रहा। क्या बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है, ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please.
मैं आशीष आपका रुख करना चाहूंगी। नाम पूछकर गोली मारी गई, ये बात हर कोई कह रहा है। वहां मौजूद चश्मदीद रोते बिलखते यही वहां स्थानीय नागरिकों को बताने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपको इन चीजों से समझ में आ रहा है? वही बात जो प्रतिमा थोड़ी देर पहले आप कह रही थी, आप देखिए सीधा कोरिलेशन है। आज से चंद दिनों पहले पाकिस्तान सेना चीफ क्या कह रहे थे, किस तरह से प्रोवोक कर रहे थे। पिछली बार आपने किसी पाकिस्तानी सेना के चीफ को हिंदू और मुसलमान करते कब देखा था? कब देखा था कि कहा हिंदू अलग है हमसे, मुसलमान हमसे अलग है? ये बिल्कुल क्लियर कट प्रोवोकेशन था। और उस वक्त भी भारत सरकार की तरफ से हमें ये कहा गया था प्रतिमा कि ये लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जैसे इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स को एक तरह से प्रोवोक कर रहे हैं कि इस तरह के हमले करें। और देर भाई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इनपुट्स थे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कि 5 अप्रैल के बाद ही से ये साजिश रच रहे थे कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर में इस तरह की डिस्टर्बेंस फैलाई जाए, इस तरह का बड़ा हमला करके। और उसी का नतीजा हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान से आए टेररिस्टों ने बाकायदा चिन्हित करके, पूछ करके आप किस धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया। बिल्कुल। आसिफ का मैं रुख करना चाहूंगी। आसिफ, एक तरफ सरकार की कोशिश है, जीरो टॉलरेंस की बात भी कही जाती है, आतंकवाद के खात्मे की बात कही जाती है, लेकिन जब इस तरीके की कोई घटना होती है, आतंकी घटना, तो वो एक बड़ा हिट की तरह भी है, चिंता का विषय भी है सरकार के लिए। बिल्कुल। देखिए प्रतिमा, ये बताना कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है और यहाँ पे सक्रिय मिलिटेंसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, ये दूर की कौड़ी इस वजह से है क्योंकि पिछले 5 सालों में जो मिलिटेंट्स ने अपनी रणनीति है जमीन पे बदली है। पिछले 2 सालों में कश्मीर घाटी में कोई भी बड़ी घटना नहीं घटी थी और इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बल में शायद ये जो खबर फैल गई थी कि शायद कश्मीर में जितने भी सक्रिय मिलिटेंट कमांडर हैं उनको मार गिराया गया है और बाकी जो यहाँ पे बचे हैं वो कोई नहीं है और जो मिलिटेंसी का दौर है वो जम्मू की तरफ चला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इन पिछले 2 सालों में जिस तरीके का नेटवर्क पाकिस्तान समर्थित मिलिटेंट्स ने किया है, वो यहाँ पे बनाया है, उसमें OGW को उन्होंने ऑमिट कर दिया। मैं बता दूं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए GPS के जरिए पूरे कश्मीर घाटी का एक GPS मैप उनको दिया गया है और यहाँ पे उनको ये भी बताया गया है कि कौन सा रूट लेना है, कहाँ पे उनका नेचुरल हाइड आउट है और कहाँ पे उनको हथियार और OGWs मिल जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पे OGW का नेटवर्क को जिस पर सुरक्षा बलों की नजर रहती थी उसको ऑमिट करते हुए यहाँ पे मिलिटेंट्स ने नई रणनीति के साथ काम किया और उसी का नतीजा ये आज की घटना है। क्योंकि जिस तरीके का सुरक्षा तंत्र यहाँ पे चलता रहा है, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी कि मिलिटेंट्स का एक ग्रुप पहलगाम के पास आकर बैसरन घाटी में आता है और इस तरीके का एक नरसंहार को अंजाम देता है। मैं बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मी हैं, जो हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस सर्विसेज चलाते हैं, उनके साथ हमारी बात हुई। ऑन कैमरा उनमें से कोई भी बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन उनकी तरफ से जो जानकारी हमारे साथ साझा की गई उसने कहा गया कि उन्होंने घटनास्थल से विभिन्न एम्बुलेंसेज के जरिए कम से कम 26 शव जो है बैसरन घाटी से पहलगाम अस्पताल तक लाए हैं और कम से कम 18 जख्मी लोगों को उन एम्बुलेंसेस के जरिए घटनास्थल से यहां पे लाया गया। यानी कुल अगर देखें तो 44 लोग इस घटना में जो है विक्टिम बने हैं, जिसमें से 26 लोगों की मृत्यु की बात इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से बताई जा रही है। मैं ये समझ पाई हूँ कि पूरी रेकी की गई थी, बकायदा इस पूरे इलाके का एक तरीके से रेकी तो की ही गई थी, इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे इस तरीके की किसी हमले को अंजाम दिया जा सकता है आतंकियों द्वारा, ये तक जानकारी थी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और उसके बाद भी इतने बड़े हमले को अंजाम दिया जाता है। ऐसी डिटेल्स भी सामने आ रही है कि पुलिस की वर्दी में ये आतंकी मौजूद थे, 2 से 3 ये आतंकी थे, लेकिन जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं कि इतना जल्दी सब कुछ हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल। देखिए, जब हथियारबंद लोगों के सामने आए, क्योंकि जिस तरीके की बात कश्मीर घाटी को लेकर आ रही है कि कश्मीर घाटी में सब कुछ सामान्य हो गया है, यहां से मिलिटेंसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, आतंकवादी कहीं पे नहीं है, आतंकवाद की कहीं पे गुंजाइश नहीं है, और ऐसे में इस तरीके की घटना का होना कहीं ना कहीं लोग जो है सारी चीजों को, सुरक्षा को, फिर सरकार की बात को मानते हुए, सुरक्षा बलों की बात को मानते हुए कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है, वो कैजुअल हो जाते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें
चश्मदीद तो 3 की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे सूत्रों का यह कहना है कि कम से कम 5 हमलावर जो थे वो इस हमले में शामिल थे, जिन्होंने चुन चुन कर लोगों से नाम पूछकर, उनका एड्रेस पूछकर इनको गोली मारी। लेकिन प्रतिमा, एक बात मैं बोल दूं कि मारे गए जितने भी लोग हैं वो सभी पुरुष हैं, और जितनी भी महिलाएं और बच्चे हैं उनको निशाना नहीं बनाया गया। ये बात भी हमारे संज्ञान में आई है। इन जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जितने भी वहां से जख्मी लोग हैं या जो शव उठाए हैं वो पुरुष के थे, और कोई भी महिला को यहाँ पे निशाना नहीं बनाया गया है। इस बाबत भी जो जानकारी है हमारे साथ साझा। और इस बीच देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब उनका प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड किया है। उसके बाद तमाम अधिकारी वहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जिनके साथ अहम बैठक करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। जो हमला पहलगाम में हुआ इसको लेकर तमाम जानकारी जुटाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को भी इसको लेकर ब्रीफ किया जाएगा। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब अमित शाह पहुंचे हैं श्रीनगर। इस वक्त की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। पहलगाम में आतंकियों ने काराना हरकत की है, निहत्थे पर्यटकों को निशाने पर लिया है, उनकी हत्या कर दी है, और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह रवाना हुए श्रीनगर के लिए। ये तस्वीर उस वक्त की जब वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं। ये लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जेडी वेंस भारत के दौरे पर है, और इस बीच ये बड़ा हमला आतंकियों की तरफ से किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह इस बीच पहुंच चुके हैं श्रीनगर। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें अभी इसी वक्त बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। जिस तरह से पहलगाम में हमलावरों ने हमले को अंजाम दिया है, उस बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था और कैसे बढ़ाई जाए, और इसी के साथ ही साथ जिन आतंकवादियों की ओर से इस हमले को अंजाम दिया गया है उन आतंकवादियों का खात्मा कैसे किया जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी वजह से गृह मंत्री ने, आप सोचिए, शाम को यह खबर आई और उसके बाद से लगातार वहां पर बड़ी बैठक की गई। एक तरफ दिल्ली में अपने आवास में गृह मंत्री ने बड़ी बैठक की, और उसके बाद सीधे वो पहुंच गए हैं, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उनका स्वागत करते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और बाकी सेना के तमाम दूसरे अधिकारियों की भी यहां पर मौजूदगी है। अपने आप में बेहद दुखद, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरा हमला। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गृह मंत्री जब पहुंचे उसके बाद उनका वहां पर स्वागत किया गया, और इसी के साथ ही हाई लेवल मीटिंग यहीं से, जिसके लिए अब ये तमाम लोग सीधे पहुंचेंगे, जिसके बाद बड़ी बैठक की जाएगी।